नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना धनु के लिए? जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव पर देखेंगे, क्या किसी का प्रभाव है? बिल्कुल है। शनिदेव का भी है, बृहस्पति का भी है और केतु का भी है। गुरु वक्री है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि अब धीरे धीरे करके वो मंदता से निकलकर मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। अभी भी मार्गी नहीं होंगे, लेकिन 11 मार्च को अगले महीने मार्गी होंगे। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो ऐसा नहीं कि एक दिन मुंह उठा के बोलेगा कि मैं वक्री हो गया। ना ही कोई ग्रह अगर मार्गी होता है तो एकदम हो जाता है, पहले स्पीड बदलती है। तो अब क्या है कि गुरु या बृहस्पति की जो स्पीड है थोड़ी स्थिर हो रही है, थोड़ा कम, जो अति वक्र स्थिति है उससे निकलकर थोड़ी स्थिरता की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपके लग्न को तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपके लग्नेश भी हैं, तो इस चीज का आपके जीवन पर इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। यानी कि जीवन में स्थिरता थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाएगी, जो जीवन से गायब हो चुकी थी। लेकिन एट द सेम मोमेंट गुरु, शनि और केतु का देखना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी हो सकता है, क्योंकि गुरु अब केवल 2-3 महीने तक और देखेंगे, फिर वो आगे निकल जाएंगे। यहां से लेकर 3-4 महीने आप अपने जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव है जो मेहनत, हार्डवर्क, एक सीरियस ओरिएंटेशन दिखाता है। बृहस्पति भाग्य और केतु स्किल्स, ये 3 ग्रहों का जो मिश्रित प्रभाव है लग्न पर। अभी हम फरवरी की बात करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने हैं, जिसमें से मार्च के बाद से वो मार्गी हो जाएंगे। तो यहां से आप एक आधार रख सकते हैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का, कुछ नया सोचने का, एक नई विचारधारा को उत्पन्न करने का। शनि धनेश है, तो उनका लग्न को देखना लग्नेश के साथ धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग दिखाता है। और केतु का प्रभाव नवम भाव से शनि के साथ, और गुरु की वक्रता, यानी कि आत्ममंथन का भी आपको इस महीने समय मिलेगा, जो कि अवश्य जीवन में टाइम टू टाइम हमें समझना चाहिए। जहां तक ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात है, तो पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा, और बुध आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे राहु के साथ। बुध आपके दशमेश हैं, बुध आपके सप्तमेश हैं। दशमेश का राहु के साथ बैठना, जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभप्रद होगा। और सप्तमेश का अपने से नवम में राहु के साथ बैठना, यानी कि भाग्य, बिजनेस में अचानक से आपका साथ देगा, और आपके लाइफ पार्टनर को भी धन का लाभ या कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर हो सकता है। बस तीसरे घर में बुध राहु, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 6 तारीख को। शुक्र आपके लाभेश हैं और तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये दोनों ही काम त्रिकोण के भाव हैं, यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि शुक्र का गोचर लाभप्रद रहेगा, जीवन को आगे बढ़ाएगा। शुक्र राहु की जोड़ी भी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। शुक्र लाभेश हैं तो राहु वृद्धि करते हैं, तो लाभ तो इस महीने अवश्य प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 13 तारीख को, ग्रहण दोष वहीं से चालू हो जाएगा। लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है 17 तारीख को, जब ग्रहण लगेगा अमावस्या के दिन। ग्रहण दोष सूर्य चंद्रमा पर लंबे टाइम तक के लिए लगता है। जैसे सूर्य की अगर बात करें तो 1 महीने के लिए उन पर ग्रहण दोष लगेगा जब राहु के साथ होंगे, 1 महीने के लिए केतु के साथ, यानी साल में दो महीने। चंद्रमा पर तो हर महीने में 2 बार लगता है। लेकिन जब हम खगोलीय घटना की बात करते हैं ग्रहण, उसके लिए अमावस्या की अनिवार्यता, पूर्णिमा की अनिवार्यता भी हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं कि बार बार ग्रहण लगते हैं, उसके पीछे पूरा एक एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तीसरे घर का ग्रहण कोई बहुत बुरा नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ता रहती है, संकल्प शक्ति रहती है अपने आप को बेटर करने की। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश भी इन्वॉल्व है, यानी कि चंद्रमा, भाग्येश भी इन्वॉल्व है यानी कि सूर्य, और इन सारे ही ग्रहों को वक्री गुरु देख रहे हैं, ये एक ही चीज बता रहे हैं कि ये ग्रहण के आसपास आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं और उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मंगल का गोचर भी होगा। चंद्रमा तो आगे निकल चुके होंगे, लेकिन मंगल अंगारक योग बनाएंगे 23 तारीख को। अब पुनः तीसरे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं और अंगारक भाव भी तीसरे घर में, अंगारक योग भी तीसरे भाव में कोई बुरा नहीं होता। आपके अंदर कुछ सीखने की क्षमता, अपनी मुश्किलों को समाप्त करने की क्षमता, अपने दुश्मनों पर हावी होने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। ये सारे ही ग्रह मिलकर आपके नवम भाव को देखेंगे, जिसमें से नवमेश सूर्य भी है। ये भाग्य पराक्रम योग बना, अपने आप को एनहेंस करने का योग बना, सब बहुत अच्छा है। लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव तीसरे घर में, जिसमें मंगल और राहु की ऊर्जा है, अंगारक सूर्य का अग्नि तत्व है, ये एक ही चीज बता रहा है कि ओवर कम्युनिकेशन, ओवर इंपल्सिवनेस, ये 2 चीजों से बचिएगा। अगर आपने इन दोनों चीजों पर कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए महीना बहुत लाभप्रद रहेगा, अन्यथा जो अच्छी चीजें दिख रही हैं वो भी खराब हो जाएंगी। बुध भी वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को महीने के अंत में, तो फिर से ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और अंततः जाते जाते मैरिड लाइफ में भी थोड़ा झटका देकर जा सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अकेले टाइम बिताइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। एक प्रकार से प्रयास कीजिए कि अपने मन की बात उन लोगों से शेयर कीजिए जो आपको समझते हैं। जीवन में संभावनाएं बढ़ाइए, क्लैरिटी बढ़ाइए और प्रयास कीजिए कि जिस भी चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाइए। अभी क्या है ना कि आपकी प्लानिंग ठीक है, लेकिन आपके एफर्ट्स बीच बीच में रुक जाते हैं। तो होता क्या है कि वो चीज़ जो आप अचीव कर सकते हैं लेट्स से 2 महीने में, वो 1 साल का पीरियड हो जाता है। तो एक स्टेबिलिटी लाइए अपनी प्लानिंग में, बहुत लाभ मिलेगा उसका। ये विचार आपको करना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपने जीवन को और प्रैक्टिकल बनाए। डिटर्मिनेशन दिख रहा है इस महीने, लेकिन थोड़ा ईगो भी दिख रहा है, जो मैंने कहा था ओवर इम्पल्सिवनेस, उसके साथ थोड़ा सा ईगो भी ज़्यादा दिख रहा है। रिस्क लेने का महीना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अडेप्टेबल रहिए। और जो मैंने 3-4 मेन चीज़ें बोली है, ओवर इम्पल्सिवनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कम्युनिकेशन, इनसे बचना है। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत दूर रहना है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो, या आपके एक्सपीरियंस के बाहर की चीज़ें, तो वहाँ पे हाथ नहीं डालना और अपनी मेंटल सेहत पर ध्यान देना है। अगर ये चीज़ें आपने विचार कर ली, राशिफल का काम क्या होता है, गाइडेंस देना, डूज एंड डोंट्स बताना। अगर इन चीज़ों पर आपने थोड़ा काम कर लिया तो अवश्य ये महीने की जो सार्थकता है वो बनी रहेगी, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से महीना मिश्रित है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि दूसरे घर में बहुत सारे ग्रह रहेंगे आपके शुरुआती भाग में, ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर पे इम्पैक्ट है। शुक्र भी यहाँ पे है, तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा। कम बोलिएगा, शुरुआती भाग में महीने के कम बोलिएगा, काम से काम रखिएगा और चीज़ों को डिले मत कीजिएगा। डिले वाली तो बात कहूँगा, पूरे महीने आपको ध्यान देना है, क्योंकि महीने के अंत तक आते आते बुध वक्री हो जाएंगे, दशमेश है, लेकिन उनकी स्पीड पहले ही कम हो जाएगी। तो डिले इस महीने घातक रहेगा आपके लिए। कम बोलिएगा, फिर से कहूँगा, अगर 4 शब्द बोलने हैं, एक लाइन अगर 4 शब्दों में संपूर्ण हो रही है तो उसको 4 ही रखिएगा, ज़्यादा मत बोलिएगा। ज़्यादा बोलना आपके ही विरुद्ध जाएगा। हाँ, अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के योग होते हैं, योग क्या करूँ, मतलब कि मौके होते हैं,
तो योग बन रहा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है इस महीने। 10वें घर पर देखें तो शनि का प्रभाव है जो अभी बहुत टाइम तक रहेगा, और 10वें में गुरु अब थोड़ी स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कुछ नए रोल्स इस महीने कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं। ग्रहों की गोचर की तरफ चलें तो पहला गोचर ही बुध का होगा जो दशमेश है, राहु के साथ बैठे हैं। कुछ डिपार्टमेंटल चेंजेस या कुछ रोल चेंजेस आ सकते हैं। फिर शुक्र का गोचर होगा, फिर से 10वें भाव का शुक्र से संबंध बन गया क्योंकि दशमेश बुध शुक्र के साथ है, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगा। इसके बाद सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। ये अकेले सूर्य का यहाँ पे आना बुरा नहीं है, अकेले शुक्र राहु का भी बुरा नहीं, लेकिन इतने सारे ग्रह जब तीसरे घर में आ गए और फिर सूर्य ग्रहण भी 17 तारीख को लग गया, तो यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है ये 10वें से छठा भाव, यानी कि स्ट्रगल्स बढ़ेंगे, मिस मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट की कमी रहेगी। तो इस ग्रहण के आसपास थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्योंकि मिस मैनेजमेंट कामों का आपका बहुत ज़्यादा होगा, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, और मिसकम्युनिकेशन की तो बात मैं सामान्य विश्लेषण बता ही चुका हूँ कि ज़्यादा रहेंगे। लेकिन एज आउटराइटली कोई बहुत बुरा नहीं है। हाँ, ये सारे ग्रह कहाँ देखेंगे? नवम भाव को। तो बॉसेस से अनबन बहुत हो सकती है 17 तारीख के आसपास, और ये भाव क्योंकि 10वें से 12वां है, हो सकता है जानबूझ के आपका ट्रांसफर भी कर दिया जाए। वो योग तभी है जब वो थोड़ा सा अंतरदशा भी वैसे चल रही होगी, लेकिन मतभेद बॉसेस से हो सकते हैं, इसकी बहुत प्रबलता है। इसके बाद चंद्रमा तो आगे निकल जाएंगे, मंगल यहीं पे आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। 23 तारीख को अंगारक योग बन जाएगा, चंद्रमा तो आगे आ चुके होंगे। तो एक प्रकार से ये अच्छा या बुरा दोनों ही है। अच्छा ये है कि मंगल यहाँ से 10वें घर को देखेंगे और अंगारक योग युक्त हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तीसरे घर में है, तो कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रहेगा, कुछ नया सीख पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन मंगल, राहु और तीसरा भाव और सूर्य ये बहुत अति उत्सुकता दिखाता है। ये मैंने सामान्य में भी कहा था, ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट, ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, शुरुआती भाग संभाल के, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखाइए, डाउन टू अर्थ रहिए, पैसा बढ़ सकता है। अच्छे संबंध बनाइए आसपास, और ये कोशिश कीजिए कि एक खुली विचारधारा के साथ काम करें। कभी कभी क्या होता है, हम किसी कंपनी में पुराने हो जाते हैं तो हम बहुत लाइटली लेते हैं चीज़ों को, और वही पतन का कारण बनती है, क्योंकि आप हर जगह रिप्लेसेबल हैं, स्पेशली प्राइवेट जॉब्स में। तो बहुत कॉम्प्लेसेंट ना हो, भाग्य का कई जगह पे साथ मिलेगा। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को, करियर के संबंध में कह रहा हूँ, और मीनिंगफुल बनाइए, यानी कि कुछ नया सीखिए। महीना सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो आउटराइटली बुरा महीना नहीं है, लेकिन जो भी मैंने एरियाज कहे हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है। गुरु, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि थोड़ा अब मंदता से निकलकर स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत काम बिजनेस में आपके बनने शुरू होंगे। सप्तमेश शुरुआती 3 दिन तक आपके धन स्थान में रहेंगे, तो और यहाँ पे लाभेश शुक्र भी होंगे, तो हो सकता है, और उच्च के मंगल भी होंगे, तो महीने के शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। राहु का प्रभाव 7वें घर पर है, और जैसे मैंने कहा गुरु अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें रुक गई थी, स्पेशली एक्सपेंशन के रूप में, मतलब कि आप कुछ एक्सपेंड करना चाहते थे और वो चीज़ें रुक गई थी, उन एरियाज में आप आगे बढ़ सकते हैं। ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर जो है वो बुध का होगा। बुध आपके सप्तमेश है, राहु के साथ बैठना, पुनः एक्सपेंशन की तरफ, विदेश से कुछ धन, इन्वेस्टमेंट्स आदि मिलना, और कुछ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बिजनेस में। फिर शुक्र का गोचर होगा, लाभेश सप्तम से त्रिकोण में आ गए, पैसा बढ़ेगा ही। लाभेश सप्तमेश के साथ बैठ गए, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखती है। लाभेश कौन है? शुक्र, सप्तमेश बुध, बहुत अच्छा है। फिर सूर्य का गोचर हो जाएगा। सूर्य आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे योग बन रहे हैं जो धन की वृद्धि दिखा रहे हैं। हाँ, 17 तारीख को ग्रहण है, ये हमेशा सेंसिटिव टाइम होता है। मैं ये नहीं कहता जैसे पुरानी धारणा होती थी कि ये मत करो, वो मत करो, उसके पीछे अपने कारण थे। जैसे जैसे, क्योंकि जब नहीं पता था ग्रहण क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा
मान्यताएं बन गई, ये मत कीजिए वो मत कीजिए, लेकिन एक सेंसिटिव टाइम होता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े प्राकृतिक घटनाएं, अभी मैंने मंगल के गोचर पे एक दूसरे चैनल पे वीडियो डाली थी, तो मुझे लगता है कि मैं भी जब ग्रहण लगेगा उसके आसपास ही में भी कोई प्राकृतिक घटना हो जाए। रिसेंटली तो 2-3 हुई भी थी, मैंने वर्ल्ड वाइड भी कहा था। तो ये सेंसिटिव टाइम काफ़ी होता है जब आपका ग्रहण का होता है। केयरफुल रहिए, स्पेशली सरकारी मामलों में, लॉजिस्टिक्स के मामलों में, ट्रांसपोर्टेशन के मामलों में और लिखा पढ़ी के मामलों में। इन एरियाज में आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। इसके बाद मंगल भी 23 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं, तो पुनः जिनका बिजनेस विदेश से संबंधित है उनको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को, 26 तारीख को वक्री होंगे, उसके आसपास कोई बहुत सेंसिटिव निर्णय मत लीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए ये महीना जो है आपका ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो महीना उसके लिए अच्छा है। अपनी इच्छाओं को, बिजनेस के टर्म में कह रहा हूँ, जो भी आपकी इच्छाएं हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने की, उस पर विचार कीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है, बस प्लान ऑफ एक्शन आपका बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आके चीज़ें अटक जाती हैं। अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, अपने बिजनेस में नए दृष्टिकोण का उपयोग कीजिए और प्रयास कीजिए कि ये महीना ऐसा हो जहाँ पे आपका फोकस अच्छा रहे, क्योंकि ये महीना अपॉर्चुनिटी से भरा है। अगर फोकस रहेगा तो और भी आगे बढ़ पाएंगे, क्रिएटिविटी भी दिख रही है और आपके बिजनेस का नाम और पहचान भी बनती हुई दिख रही है। तो महीना तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है। धन स्थान में बहुत सारे ग्रह रहेंगे। मंगल तो 23 तारीख तक उच्च के रहेंगे और वो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। पैसा तो आएगा, खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा होंगे इसमें, लेकिन पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन या 20 तारीख के बाद जितने भी दिन बचे अच्छे हैं। खर्चों की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, घर में ही खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, परिवार पर, परिवार की ज़रूरतों पर, दवाइयों पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। बहुत यातायात होगी, यात्राएं बहुत होंगी, छोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा अनिश्चित खर्चे होंगे, मतलब कि जिनका पता ही नहीं होता कि भी कहाँ से कभी ये खर्चा आ गया, कभी वो खर्चा उठ के आ गया, कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, कुछ और चीज़ हो गई। और इसके अलावा घर की मरम्मत अचानक से कुछ बहुत बड़ी करानी पड़ सकती है इस महीने, स्पेशली में भी कोई पाइप फट जाए या कुछ लीकेज हो जाए। बल्कि एक होता है छोटा मोटा, चलो कुछ हल्का सा कहीं पे कुछ टूट गया, यहाँ पे लग रहा है कोई बहुत बड़ी मरम्मत आपको अपने घर में करानी पड़ सकती है। और ऑब्वियसली एक बार कुछ पाइप लीक हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो खर्चा, फिर सब कुछ टूटता है। तो बड़ा खर्चा, छोटी मोटी मरम्मत नहीं, कुछ बहुत ही बड़ा खर्चा घर में होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जितना मैं देख पा रहा हूँ कि कोई जल से संबंधित, जैसे कोई पाइप का फटना, लीक हो जाना, जिसके कारण बहुत बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस नहीं है, ना के बराबर ही हैं। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस इस महीने बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचमेश आपके मंगल उच्च के तो हैं, लेकिन सूर्य के साथ हैं जो विच्छेदीकरण दूर करने वाले ग्रह हैं, और शुक्र भी वहीं पर बैठेंगे सूर्य के साथ। तो ज़्यादातर जो इस महीने प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेशनशिप में, वो वाणी को लेकर होगी, वाणी की उग्रता को लेकर होगी, धन से संबंधित हो सकती है, परिवार वालों से संबंधित हो सकती है। ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर बुध का होगा जो तीसरे घर में राहु के साथ है। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है 3 तारीख के आसपास। 6 तारीख क्योंकि शुक्र कारक है उनका राहु के साथ बैठना, ये बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों ही बहुत हानिकारक चीज़ें हैं। डिसकंटेंटमेंट भी और ओवर एक्सपेक्टेशन भी, ये मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को ख़राब करती है। कई ऐसे कपल्स हैं तो फालतू की चीज़ें एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ख्याली दुनिया में। यूट्यूब पे दिख रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है, वो दिखावे की दुनिया है। इंस्टाग्राम पे अरे वो कपल वैसे है। कई लोग तो अपना वैवाहिक जीवन खराब कर लेते हैं इस चक्कर में। ये महीना वैसा ही दिख रहा है। दिखावे की जो चीज़ें हैं वो अलग होती हैं। कहीं आपको भी पता है, सोशल मीडिया पे एक कपल
आज बहुत रीलें डाल रहा है और 2 महीने बाद उनका डाइवोर्स हो गया। कितने इन्फ्लुएंसर रिसेंटली ऐसे हैं जो डालते हैं और 2 महीने बाद उनके डाइवोर्स हो रहे हैं। इवन तो एक कुछ तो अभी शादी उनकी एकदम अटक गई, मतलब कि रुक गई, जो भी है। तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो ओवर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। जितना संबंधों में सरलता रहेगी ना, उतने संबंध अच्छे होते हैं। आप देखिए, सबसे अच्छे संबंध जो बिना खून के होते हैं वो कौन से होते हैं? दोस्ती के। क्योंकि वहां पे एक सरलता का, एक सहजता का भाव होता है। आप अपने दोस्त को 6 महीने बाद भी कॉल करेंगे ना, वो भले ही आपको गाली देके बात करे, लेकिन आपको पता है एक दूसरे के अंदर प्यार कितना है या एक दूसरे के लिए भाव कितना है। इसलिए वैवाहिक जीवन में भी विद टाइम एक सहजता और एक सरलता आनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर डिमांडिंग हमेशा, और डिसकंटेंटमेंट हमेशा हमारी लाइफ को या लव लाइफ को खराब करता है। तो यहाँ पे हम जैसे लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट लाना प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे फिर से राहु के साथ, तो उग्रता दिखाता है। अच्छा, मंगल से पहले तो सूर्य आएंगे, तो क्योंकि शुक्र के साथ है तो थोड़ा सा इंटीमेसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ग्रहण लगेगा 17 तारीख को, फिर से मिसकम्युनिकेशन। और मंगल का यहाँ पे आना पुनः ये अंकित करता है कि क्योंकि मंगल पंचमी है, राहु के साथ बैठ गए, उग्रता 23 तारीख के बाद के आसपास फिर से बहुत उग्रता आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बहुत अप्स एंड डाउन रहेंगे। कभी लगेगा चीज़ें ठीक हो रही हैं, कभी लगेगा एकदम खराब हो रही हैं। आकर्षण की कमी रहेगी और कभी कभी बहुत ओवर इंडल्जेंस हो जाएगी। स्टेबल महीना तो नहीं दिख रहा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं चीज़ों को सरल बनाने का, तो जैसे मैंने कहा, चीज़ें ठीक होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मुश्किल महीना तो थोड़ा सा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना जो है ये थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि मंगल दोष 23 तारीख तक लगा रहेगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके 7वें भाव में गुरु हैं, जो लग्नेश तो हैं लेकिन वक्र अवस्था में हैं, और राहु भी देख रहे हैं। और आपके 7वें घर के जो स्वामी हैं बुध, वो वक्री होने वाले हैं इस महीने। शुरू से ही उतार चढ़ाव रहेंगे। दूसरे घर में मंगल है, मंगल दोष है। शुरू से ही लड़ाई झगड़े, बहस होना, इन लॉस के कारण बहुत दिक्कत आना, ये सब शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स पर इस महीने बहुत बड़ी बहस आप दोनों के बीच में हो सकती है। अब देखिए, फाइनेंशियल मैटर्स ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि विवाह से पहले फाइनेंशियल मैटर्स बहुत सीरियसली, आज के टाइम में पैसे के बिना नहीं चलती शादियां, ये सत्यता है। आज से 20-25 साल पहले लोग भी एडजस्टिंग थे, लोग एडजस्ट कर लेते थे। आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अनिवार्य होती है। अगर आपके बीच में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, यकीन मानिए फाइनेंसेस को लेके ही इस महीने बहुत झगड़े होंगे। पहला गोचर बुध का होगा जो सप्तमेश ही है, राहु के साथ आएंगे तो मिसकम्युनिकेशन, डिसकंटेंटमेंट, बहुत अजीब सा भाव हो जाएगा। फिर शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे, फिर से डिसकंटेंटमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाता है। फिर सूर्य का यहाँ पे आना, यहाँ पे सप्तमेश ऑलरेडी है, सूर्य विच्छेदीकरण दूर करने वाले ग्रह हैं, तो एक दूरी का भाव आएगा दोनों के बीच में। फिर ग्रहण लगेगा यहाँ पे 17 तारीख को, ये बहुत भयंकर मिसकम्युनिकेशन दिखाता है। और इन लॉस के कारण भी इस महीने बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। और फिर अंततः मंगल का यहाँ पे 23 तारीख को आना, ये बहुत ज़्यादा उग्रता दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश है और ये सीधा सप्तम से त्रिकोण में हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकोण में बैठे ग्रह बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, तो उग्रता बढ़ती ही जाएगी। और सबसे कष्टकारी तो महीने का अंतिम भाग है, जब बुध ही वक्री हो जाएंगे जो सप्तमेश है, एकदम बहुत सारी आफत आ जाएंगी। तो महीने के अंत में तो बहुत पेशेंस दिखाना है। विशेष प्रेडिक्शन, पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे, लोग इन्फ्लुएंस भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कई ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई और उसके कारण प्रॉब्लम्स ज़्यादा इस महीने बढ़ेंगी। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बड़ा टॉपिक, कोई भी बड़ी आर्गुमेंट जैसी चीज़ें ना हो, पर्सपेक्टिव अपना क्लियर रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने मन को थोड़ा सा क्लियर रखिए, क्योंकि ये महीना ऐसा है, एक छोटी सी बात मन में आएगी, फिर उसी पे आप सोचते रहेंगे और उसको हाइपोथेटिकली इतना बड़ा बना देंगे
कि कहते हैं ना बात का बतंगड़ बन जाना, वैसे ही हमेशा मैं कहता हूँ धनु वाले जातक बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, तो वो एंग्जाइटी यहाँ पे विल नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। बहुत रेजिस्टफुल मत रहिएगा, बहुत अड़ियल मत रहिएगा। कभी कभी भले ही हम लेट्स से कि बाहर के जीवन में बहुत अड़ियल हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं, वो चीज़ें घर में नहीं चलती। घर में आपको एक ऐसा भाव रखना पड़ता है जो सहजता लाए, जो सर्व क्या बोलते हैं सर्व सबके सहमति के लिए वो जो भाव है वो उपयोग उसका करा जा सके। तो घर में अड़ियलपना इस महीने मत दिखाइएगा, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। थोड़ा बैक टू रियलिटी अगर आ जाएंगे ना, क्योंकि आप में से कई लोग फैंटेसी के जीवन में, फैंटेसी में जी रहे हैं, बहुत चीज़ों को फैंटेसाइज कर रहे हैं जो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास आ जाएंगे, जीवन सरल हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं लेकिन जल्दबाजी बहुत रहेगी। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी जल्दबाजी बहुत दिख रही है। अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है एग्जाम्स के लिए। 10 दिन या बल्कि 20 तारीख के बाद का जो समय है स्टूडेंट्स के लिए कहें, महीना बहुत अच्छा। आपके पंचमेश मंगल उच्च की अवस्था में रहेंगे और ऑलमोस्ट पूरे महीने 23 तारीख तक पंचम को देखेंगे, अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। हाँ, बुध जो कारक है स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के, वो राहु के साथ 3 तारीख को आ जाएंगे, तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन, ध्यान हटना ये हो सकता है। शुक्र भी बुध के साथ 6 तारीख को ये फिर से प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, एडिक्शंस की तरफ लेके जाएगा, उस पर कंट्रोल रखिएगा। सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे 13 तारीख को। ये बुरा नहीं है, लेकिन ग्रहण का 17 तारीख को लगना थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ला सकता है। 17 को जब अमावस्या होगी तो ग्रहण लगेगा। इसके बाद अगर देखें तो मंगल फिर से 23 तारीख को यहीं पे आ जाएंगे। पंचमेश है, अपने से लाभ में इतने सारे ग्रहों के साथ आना। अच्छी चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, बुरी चीज़ ये है डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी। तो बुरा महीना नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, डिसीजन मेकिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी से पूछ पाछ कर, किसी से विचार विमर्श कर कर ही आगे बढ़िएगा। ये महीना इस प्रकार का है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बस आपको धैर्य, मन में एकाग्रता या मस्तिष्क में एकाग्रता और थोड़ा सा समझ कर चीज़ों को आगे लेके जाना है। पेशेंस रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट इच्छा, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम आपका इस महीने पूर्ण हो सकता है। तो महीना एक प्रकार से काफ़ी शुभ दिख रहा है, बहुत बुरा नहीं। जो 2-3 मैंने एरियाज ऑफ कंसर्न बोले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। एसिडिटी, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, आँखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर, पैनक्रियाटिक इश्यूज और डायबिटीज़, ये जिनको हैं ऑलरेडी बहुत ध्यान दें। शुरुआती 10 दिन में फिर से खाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन हार्मोनल प्रॉब्लम, ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग, जोड़ों का दर्द। अंतिम 10 दिन में बीपी, सर के रोग, मानसिक रोग, एंजाइटी और बॉडी में हीट ज़्यादा या कहिए पित्त का ज़्यादा बढ़ना, ये जो चीज़ें हैं वो आपको तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिएगा, चने की दाल का दान कीजिएगा, गुड़ का दान कीजिएगा और घी का दान कीजिएगा। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर कर चंदन और केसर मिलाकर तिलक लगाइए। पीले रंग की माला अर्पण कीजिए महादेव को, एक घी का दिया अर्पण कीजिए महादेव को और वहीं पर बैठकर शिव गायत्री मंत्र का या रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।